बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की हंगामी प्राइवेट डिस्कशन हुई है नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को हंगामी पैगाम दिया है, किसी सूरत ईरान पर हमला ना करना, मेरी ईरान से बातचीत जारी है, अगर तुमने हमला किया तो हम इस हमले में तुम्हारा साथ नहीं देंगे और ईरान के हमले में ना तो हम ईरान पर हमले में साथ देंगे ना उससे आने वाले हमले में जो वो हमला करेगा उसे बचाने के लिए इजराइल की मदद करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर किसी सूरत स्ट्राइक ना करना, हमारी उनसे बातचीत जारी है और हमें यकीन है कि कोई ना कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ निकल आएगी। टॉक्स बड़ी पॉजिटिव है। ये असल में सूरत हाल आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शटअप कॉल दी है नेतन्याहू को कि ईरान पर हमला ना करना। उसकी रीज़न अब आप ज़रा समझे। ईरान ने एक प्रपोजल दिया और एक शर्त सामने रख दी। उन्होंने कहा ट्रंप को कि हम भी अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर छोड़ने को तैयार हैं, आप भी अपना एटमी प्रोग्राम छोड़ दीजिए। यानी आपसे मुराद क्या है? आपसे मुराद ये है कि जो आपने इजराइल का एटमी प्रोग्राम बचाने का ठेका लिया हुआ है, आप उसको भी तल्फ कर दें, उसके भी न्यूक्लियर और यूरेनियम और ये तमाम चीज़ें ले लें, हमारा भी ले लें और हम तैयार हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूरेनियम को मुंतकिल कर दो रूस के अंदर, तो उसने कहा है कि हम भी तैयार हैं, ये भी तैयार है। और ये इतनी ज़बरदस्त तजवीज़ थी कि सऊदी अरब से लेकर कतर तक सबने इसको बैकएंड पर इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या कमाल चीज़ है, ईरान से भी ले लो और इजराइल से भी ले लो। अब ये चीज़ जब नेतन्याहू के सामने आई है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये ना हो कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हम मई में स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस हमले में जब तक अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा हम डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि अमेरिका के तैयारे बॉम्बर्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, स्ट्राइक करें और उसके बाद कम से कम हम ईरान के प्रोग्राम को 3 साल पीछे धकेल देंगे। 3 साल के अंदर अंदर फिर दोबारा स्ट्राइक करेंगे, 1 से 3 साल के अंदर। इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी सूरत मैं सपोर्ट नहीं करूंगा किसी ऐसे स्ट्राइक को जो ईरान पर हो, क्योंकि अभी बातचीत जारी है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर इस अटैक को कामयाब बनाना है तो ट्रंप को कहा है कि हमें हर सूरत आपकी मदद चाहिए। ट्रंप ने CIA का चीफ भेजा और जाकर नेतन्याहू के दिमाग की खिड़कियां खुलाई कि पहली बात यह है कि ईरान उस लेवल का नहीं है, अगर ये हमला हुआ तो ईरान इस हमले को रोक लेगा और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान के मिसाइल हिट करेंगे जिसको हमारे डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएंगे। लिहाजा असल बात यह है कि दीगर ममालिक ने, अरब ममालिक और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि वो किसी जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और ईरान के खिलाफ कोई हमारा फौजी अड्डा ना रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल हो, ना हमले के लिए, ना स्ट्राइक के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। तो लिहाजा हम ये काम करना ही नहीं चाहते। इजराइल ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी अरसे से रिहर्सल कर रहे हैं और रिहर्सिंग के दौरान उन्होंने ईरान पर किस तरह बम मारना है, क्या सूरत हाल है, ये करनी है। मज़े की बात देखिए, नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को बुलाया अपने और उसको कहा है कि मैं चाह रहा हूं कि ईरान पर जब हमला करें तो उनको पता ये चला है कि ईरान के जो न्यूक्लियर हथियार है वो है अंडरग्राउंड। तो वो क्या, उसने प्रपोजल देखिए क्या दिया। उसने कहा है कि अमेरिका के कमांडोस और इजराइल के कमांडोस ईरान पर हमला करें, ईरान पर हम नई तर्ज की टेक्नोलॉजी हमला करके हमारे कमांडोस उतरें ईरान के अंदर और अंडरग्राउंड जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करें। और आपको पता है इसराइल ने किस बेस पर कहा है? उसने कहा जी हमारे पास ईरान के अंदर से इंफॉर्मेशन मिली हुई है, जो हमारे मुखबिर बैठे जिन्होंने इस्माइल हानी और दीगर को मारा है, कि ईरान का एटमी प्रोग्राम असल में कहाँ पर मौजूद है। आपको पता है ईरान ने अंडरग्राउंड अपना एटमी प्रोग्राम किया हुआ है, चीज़ें की हैं जिसको इसराइल तबाह नहीं कर सकता। अब वो कह रहे हैं कि ये ग्राउंड ऑपरेशन हम करें जिसमें कमांडोज इजराइल के भी उतरे ईरान के खिलाफ और अमेरिका के कमांडोज मिलकर जाकर हम हमला करें। यानी आप सोचें जरा कैसा बेशरम इंसान है कि वो कह रहा है कि खाली ईरान पर हमला नहीं करना। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि कम से कम इसके लिए हमें अक्टूबर नवंबर का टाइम चाहिए और इस सूरत हाल में उन्होंने अमेरिका को कहा तो अमेरिका ने इनकार कर दिया। नेतन्याहू कह रहा है कि जैसे मैंने कासिम सुलेमानी पर हमले के लिए तुम्हें टिप दी थी और तुमने हमला किया था, मुझे ऐसा स्ट्राइक चाहिए। उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सबसे पहली सूरत हाल ये है कि चाइना खड़ा हुआ है ईरान के साथ और ईरान अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में उस लेवल पर है कि इसराइल का डिमोना प्रोग्राम वो तबाह कर देंगे, कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। थार्ड भी यहाँ पर है, पैट्रियट भी है, उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, लेकिन हम रोक नहीं पाएंगे और हमें खतरा ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमारे हमले शुरू हो जाएंगे
और यमन वो मिसाइल इस्तेमाल शुरू कर देगा जो आज से पहले नहीं की, क्योंकि फिर ऑल आउट वार है और हमें मिडिल ईस्ट की कंट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अगर हम हमले के लिए जाते हैं तो ये ऑल आउट वार होगी। और ईरान के पास ऐसा अब डिफेंस सिस्टम आ चुका है जो स्टेल्थ फाइटर को भी डिटेक्ट करता है। तो हमें खतरा ये है कि एक तो रूस उनकी मदद करेगा, दूसरा हमें खतरा ये है कि इनका खास तौर पर जो निशाना है वो हमारे स्टेल्थ फाइटर्स हैं, और अगर इसको नुकसान पहुंचता है तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला ये पैदा शुरू हो जाएगा। और हमने इस वक्त बातचीत का आगाज़ किया ओमान के ज़रिए और रूस के ज़रिए, लिहाजा इस वक्त किसी सूरत कोई हमला नहीं होगा। और उधर नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे फास्ट चाहिए ऑपरेशन, यानी मैं हर सूरत ये काम करना चाहता हूँ। और उनको बता दिया गया है कि आप अक्टूबर से पहले तो चीज़ रेडी नहीं हो सकती। उसने कहा नहीं, मुझे हर से ज़रूरत है। माइकल कुरेला को भी भेजा और जाकर बातचीत की, और उसने भी जाकर बताया कि इस वक्त सूरत हाल हमारी हक में नहीं है। एक तो पहली टैरिफ की जंग छिड़ी है, टैरिफ की जंग की वजह से ऑलरेडी दुनिया के ममालिक हमारे खिलाफ सब बंदी में मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पर ये काम कर नहीं सकते। थर्ड ऑलरेडी पहुँचा दिया गया, और तकरीबन आप ये समझ लें 6 के करीब B-2 बॉम्बर्स इस वक्त 30,000 पाउंड बम्स के साथ ईरान को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो डायगो गार्सिया बेस पर हैं और ये इंडियन ओशन में है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला काफ़ी ख़राब है। अब ट्रंप ने कहा है कि ठीक है, एडिशनल फाइटर्स एयरक्राफ्ट हमारे सब कुछ तैयार है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि आप हमारे बगैर स्ट्राइक करते हैं तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, और अभी स्ट्राइक करने का मौका नहीं है। इस वक्त बातचीत का आगाज़ जारी है और निगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है। जब तक ये चीज़ें रहेंगी हम ये काम नहीं करेंगे। ईरान ने अभी तक जो भी टॉक्स हुई हैं उसमें 2 चीज़ों का इजहार किया। नंबर 1, उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं है, यानी उन्होंने आधी बात डोनाल्ड ट्रंप की मान ली है कि हम अपना एटमी प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है ट्रंप के लिए और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री के लिए। आधी बात ट्रंप से हजम नहीं हो रही, और वो जाहिर सी बात है इजराइल से। आधी बात उन्होंने कहा कि अगर हम छोड़ेंगे तो इजराइल भी छोड़ेगा, यानी हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम छोड़ दें और इजराइल हमला कर दे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, हम छोड़ेंगे अगर इजराइल भी छोड़ता है, और अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा हमें खतरा है। ईरान इस जो खतरा महसूस करता है इजराइल से, और इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो किसी की ज़मीन कब्जे में लेकर आते हैं, गजा और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो उन्होंने हाल किया है, वो तो किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा हम ये काम नहीं करेंगे। अगर इक्वालिटी रखनी है तो आप इजराइल के भी प्रोग्राम को ले लें। और यहाँ पर मज़े की बात देखिए, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने इस तजवीज़ को इंडोर्स कर दिया है, बड़ी ज़बरदस्त है, कि ईरान का एटमी प्रोग्राम भी ले लें और इजराइल का भी ले लें। ये कमाल की बात है। उधर रूस ने भी कहा है कि ठीक है, गारंटी देते हैं हम ईरान की, और अमेरिका गारंटी दे इजराइल की। वो यहाँ तक आ गए, इसराइल तो पूरी दुनिया को राख का ढेर बना देगा अगर उसके किसी ने एटमी प्रोग्राम या मिसाइल की तरफ देखा। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। और यहाँ पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इजराइल का इकदाम भी कोई हो सकता है। वो खुश नहीं है, वो कहता है मैं तैयारी। असल में नेतन्याहू बार बार कह रहा है कि मुझे हमला चाहिए, मुझे अब हमला चाहिए, अगले हमला चाहिए, फलाना चाहिए, तो वो हमला करवाने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है, और ये बात बड़ी क्लियर होने के लिए जा रही है कि ईरान इस हमले के बाद अमेरिका पर हमला करेगा। और ईरान ने, आपको पता है, कहा है कि हम अमेरिका के अंदर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी हमला कर सकते हैं, यानी अमेरिका पर, मिडिल ईस्ट में हमला करेंगे। और डियागो गार्सिया बेस, यानी यहाँ पर तो बॉम्बर जो पड़े उनको डायरेक्टली हिट करेंगे, और अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। अगर रोकना होता तो पहले ही रोक लेते। एक तो ये सूरत हाल होगी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक मामला बड़ा क्लियर हो चुका है, और आने वाले वक्त में आपको चीज़ नज़र आएगी कि रूस ने ट्रंप को मना किया है कि तुम इजराइल की किसी चाल में नहीं आओगे, और टॉक्स हो रही हैं, और इस टॉक्स के दरमियान हम ये काम नहीं करना चाहते कि जंग करो। बहरहाल ईरान ने इस दफ़ा जो तजवीज़ दी है वो असल में सब पर भारी है। ईरान ने अभी तक ऐसी बात ही नहीं की कि हम एटमी प्रोग्राम नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात की है कि एक तो हमें अमेरिका पर एतबार नहीं है, जिसकी गारंटी जाहिर सी बात है फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और रूस देगा। लेकिन जो अगली सूरत हाल है उसको ट्रंप कैसे हजम करेगा? उसे कहा आप इस बात का जवाब दे दें कि इजराइल का एटमी प्रोग्राम कैसे आप चलने दे रहे हैं। आप उसका एटमी प्रोग्राम ले लें तो हम भी करेंगे, और मिडिल ईस्ट को एटमी प्रोग्राम से पाक कर लिया जाए, जिसमें फिर रूस गारंटी लेगा, चाइना गारंटी लेगा, उनके एक्सपर्ट्स जाएंगे, वो इजराइल का एटमी प्रोग्राम सारा देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे वहाँ से,
और गारंटी के तौर पर, यानी लेट से अमेरिका मुंतकिल कर दें, किसी और जगह मुंतकिल कर दें, लेकिन उसका एटमी प्रोग्राम भी तलफ कर दें। तो ये अब तक की सूरत हाल जो पैदा हुई है उसमें गालिबन तो नज़र आ रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी है, और अगर इजराइल को गलती करता है तो फिर ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने जो पिछली दफ़ा हमला किया, 1000 दफ़ा इसराइल कहता रहे हमारा नुकसान नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। दुनिया ने देखा जब मिसाइल लगते हैं तो पता चलता है। दुनिया को ईरान का हमला याद है, इजराइल का हमला याद नहीं, और इजराइल ने हमला किया, कहाँ किया किसी को भी नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।